नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जहां हम बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के एक बेहद महत्वपूर्ण विषय फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर चर्चा करेंगे। अगर आप बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता को गहराई से विश्लेषण करेंगे। इसके मीनिंग अर्थात अवधारणा, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके नीड्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या उद्यमिता केवल बिजनेस करने वालों के लिए जरूरी है या हर व्यक्ति को इसके बारे में जानना जरूरी है? एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का हम अपना सेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग क्या होती है? refers to the process of starting and operating a new business, typically involving innovation, risk taking and the pursuit of opportunities to create and grow a product or services। मतलब उद्यमिता का मतलब किसी नए व्यवसाय व्यापार की शुरुआत करना और उसे चलाना। इसमें नवाचार, जोखिम उठाना और नए उत्पाद या सेवाओं को बनाने और बढ़ाने के अवसर की तलाश करना शामिल होता है। उद्यमिता क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एक नए विषय पर एक नए व्यवसाय की शुरुआत करना जिसमें आपको जोखिम उठाना पड़ सकता है, नए उत्पाद या नए सेवाओं को बेचने के लिए नए अवसरों की तलाश करनी होती है, उद्यमिता कहलाता है। अब बात करें इसके कॉन्सेप्ट पर, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, developing and bring a vision to life to involves taking risk to start and manage a business or venture with the aim of generating profit, solving a problem or fulfilling a market need। Entrepreneurs are individuals who create new business or bring new product or services to the market। They drive innovation and play a key role in economic growth and job creation। तो उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी सोच, दृष्टिकोण और विचारों को वास्तविकता में बदलता है। उसमें एक व्यवसाय या उद्यम शुरू करने के लिए जोखिम उठाने की क्षमता होती है और उसे चलाना शामिल है। उद्देश्य लाभ कमाना, किसी समस्या का समाधान या बाजार की जरूरतों को पूरा करना होता है। उद्यमी वे होते हैं जो नए व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, शुरू करने की सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं और नए उत्पाद या नए सेवाएं बाजार में लाते हैं। वे नवाचार को बढ़ावा देते हैं और अधिक आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात उद्यमिता की विशेषताएं क्या होती हैं। तो उद्यमिता की कई सारी विशेषताएं होती हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। सबसे पहला है इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर्स आर क्रिएटिव थिंकर्स हु ब्रिंग न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द मार्केट। मतलब इनोवेशन, नवाचार। उद्यमी ऐसे रचनात्मक विचारक होते हैं जो नए विचार, उत्पाद या सेवाएं बाजार में लाते हैं। नवाचार उद्यमी जो होते हैं वे नए रचनात्मक होते हैं, नए क्रिएशन, नए नए विचार लाते हैं और उसे व्यवसाय में लाते हैं और उसे मार्केट में लाते हैं। दूसरा है कि रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स टेकिंग फाइनेंशियल एंड पर्सनल रिस्क टू अचीव बिजनेस गोल। जोखिम उठाना रिस्क टेकिंग होता है। उद्यमिता व्यापार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय और व्यक्तिगत जोखिम उठाता है। एंटरप्रेन्योर्स इन्वॉल्व्स टेकिंग फाइनेंशियल एंड पर्सनल रिस्क। वह वित्तीय और व्यक्तिगत रिस्क लेता है और व्यवसाय को चलाता है। अगला है विजन। एंटरप्रेन्योर्स हैव अ क्लियर विजन ऑफ दैट दे वांट टू अचीव एंड वर्क टूवर्ड्स इट विथ डिटर्मिनेशन। दृष्टिकोण, विजन क्या रहता है? तो उद्यमियों के पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण होता है
वे क्या प्राप्त करना चाहते हैं और उसे वे प्राप्त करने के लिए समर्पण से काम करते हैं, कितने लगन से काम करते हैं, वे उनका विजन होता है, दृष्टिकोण होता है। अगला पॉइंट है लीडरशिप। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर स्ट्रॉन्ग लीडर्स हु मोटिवेट देयर टीम एंड मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। तो नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप, सफल उद्यमी मजबूत नेता होते हैं। वे अपनी टीम को प्रेरित करते हैं और रणनीतिक निर्णय लेते हैं और अपने व्यवसाय को चलाने के लिए अहम निर्णय लेते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। अगला पॉइंट है प्रोडक्टिविटीनेस। एंटरप्रेन्योर्स आर फॉरवर्ड थिंकिंग एंड एक्ट क्विकली टू साइज अपॉर्चुनिटीज और एड्रेस चैलेंजेस। मतलब प्रतिक्रियाशीलता, उद्यमी आगे की सोच रखते हैं और अवसरों का फायदा उठाने या समस्याओं को हल करने के लिए जल्दी से कार्रवाई करते हैं। तो प्रतिक्रियाशीलता या प्रोडक्टिविटीनेस उनके अंदर होता है। अगला पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी होती है। उद्यमियों को लचीला होना पड़ता है और उन्हें बदलते बाजार स्थितियों और ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना पड़ता है। एडेप्टेबिलिटी, एंटरप्रेन्योर्स नीड टू बी फ्लेक्सिबल एंड एबल टू अडॉप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन एंड कस्टमर नीड्स। मतलब उद्यमियों को लचीला होना पड़ता है और बदलते बाजार स्थितियों और ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें अनुकूलन करना पड़ता है, उन्हें बदलना पड़ता है। ठीक। अगला पॉइंट है रेजिलियंस, सहनशीलता। उद्यमियों को लगातार मेहनत करनी होती है और विफलताओं या अड़चनाओं को पार करना होता है। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी प्रेजेंट एंड कैपेबल फॉर ओवरकमिंग स्टेपबैक्स और फेलियर्स। तो उद्यमियों को लगातार मेहनत करनी होती है और विफलताओं या अड़चनों को पार करना पड़ता है। अगला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। उद्यमी त्वरित और प्रभावी निर्णय लेते हैं जो व्यापार की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, एंटरप्रेन्योर्स मेक क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजंस दैट ड्राइव बिजनेस ग्रोथ। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की विशेषताएं। अब बात करते हैं नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हमें उद्यमिता की आवश्यकता क्या है, उद्यमिता की आवश्यकताएं क्या है, तो जानेंगे इसको पॉइंट पॉइंट करके। तो सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग न्यू बिजनेस, जनरेटिंग वेल्थ एंड फॉस्टरिंग कंपटीशन। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ। उद्यमी नए व्यवसाय शुरू करके अपनी संपत्ति उत्पन्न करके और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। अगला पॉइंट है जॉब क्रिएशन। बाय स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज व्हिच हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। रोजगार सृजन, जॉब क्रिएशन। नए व्यवसाय शुरू करके उद्यमी रोजगार के अवसर पैदा करते हैं जो बेरोजगारी और गरीबी की समस्याओं को कम करने में मदद करता है। अगला पॉइंट हमारा है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू द मार्केट व्हिच लीड्स टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। नवाचार और विकास, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। उद्यमी और नए विचारों, उत्पादों और सेवाओं को बाजार में लाते हैं जो तकनीकी प्रगति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। अगला पॉइंट है वेल्थ क्रिएशन। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स असेंबल वेल्थ व्हिच नॉट ओनली बेनिफिट्स देम बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द कंपनी थॉट टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट्स एंड जॉब क्रिएशन। तो धन सृजन, वेल्थ क्रिएशन। सफल उद्यमी संपत्ति संचित करते हैं जो न केवल उनके लाभ के लिए होता है बल्कि करों, निवेशों और रोजगार सृजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में वे योगदान करते हैं। अगला पॉइंट है सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट, एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स फॉर सर्विसेज दैट इम्प्रूव पीपल्स लिव्स। सामाजिक लाभ, सामाजिक लाभ बेनिफिट्स।
उद्यमी सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में योगदान करते हैं, जो लोगों के जीवन को सुधारने वाले उत्पादों या सेवाओं को प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प नेशंस बिकम मोर competitive on the global stage by encouraging innovation and market expansion. ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस उद्यमिता देश को वैश्विक स्तर पर आर्थिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करती है, क्योंकि यह नवाचार और बाजार को प्रोत्साहित करती है। तो इसलिए वैश्विक प्रतिस्पर्धी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस उद्यमिता देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करती है। अगला पॉइंट है सेल्फ रिलायंस। एंटरप्रेन्योरशिप अलाउस इंडिविजुअल्स टू बिकम सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियली फ्री। स्वावलंबन। सेल्फ रिलायंस उद्यमिता व्यक्तियों को आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने का अवसर देती है। तो ये कुछ नीड्स होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, उद्यमिता की। तो आज की इस क्लास में हमने मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इन 4 टॉपिकों को जाना। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप के ये चारों टॉपिक क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पॉइंट को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।